डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 तथा 3 के सभी क्वेश्चन का बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्यूशन। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। है दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम काफ़ी आसानी तरीके से इसे भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आप सभी को मालूम हुआ कि √5 तो अपरिमेय संख्या होता ही है, लेकिन हमें इसे सिद्ध करके बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले जब हम हल करेंगे ना तो लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं कि हल में कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप सभी को मालूम होगा कि परिमेय संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या तथा आभास संख्या होते हैं तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ √5 बराबर p/q, इतना तो आप कर सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर p/q होता है। तो अर्थात √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं तो √5 किसके बराबर हो जाएगा? p/q के बराबर हो जाएगा। जहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ p तथा q एक अभाज्य संख्या है, हम लिख सकते हैं कि जहाँ p और q एक कौन संख्या दोस्तों? तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर हम दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि दोनों ओर वर्ग करने पर तो हम दोनों ओर वर्ग करेंगे। इधर जो हमारा इधर का जो पार्ट है वो √5 है, तो हम क्या करेंगे कि √5 का इधर वर्ग कर देंगे। इसका हम कर देना है हमें स्क्वायर। उसके बाद में इधर बचा p और नीचे है q, दोनों को हम स्क्वायर कर देंगे ऐसे। उसके बाद में आप सभी को मालूम हुआ कि स्क्वायर से क्या हो जाते हैं, रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो केवल हमारा यहाँ पे 5 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा p² और नीचे जो बचेगा वो बचेगा q²। तो उसे हम सॉल्यूशन जब करेंगे, मान लेते हैं 5 के नीचे 1 छिपा है। ठीक है, 5 के नीचे तो 1 छिपा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 5 में q² से हम अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5q² हो जाएगा। उसके बाद में p² में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही हो जाएगा p² का p²। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p² बराबर 5q²। तो आ रही बात समझ में? तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जहाँ पे देख लीजिए p5 जो है वो q² को भाग लगा रही है, यानी 5 से q² को विभाजित कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि जहाँ 5 p² को विभाजित करता है या कर रहा है। ठीक है, तो जब मान लेते हैं कि 5 p² को जब विभाजित कर रहा है तो 5 q को भी विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं जहाँ 5 p² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तो बहुत सिंपल था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखे हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √5 बराबर p/q, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है, या इसे भी हम लिख सकते हैं कि जहाँ p और q एक अभाज्य संख्या है तथा
क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्यू का जो मान है वो जीरो के बराबर नहीं है। उसके बाद में हमने क्या किया कि दोनों ओर वर्ग करने पर इधर √5 का वर्ग कर देंगे, पी स्क्वायर बटा क्यू का भी वर्ग कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 5 बचेगा। पी स्क्वायर का स्क्वायर पी स्क्वायर होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है। उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 में क्यू स्क्वायर से गुना किए तो 5 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर में 1 से गुना किए तो पी स्क्वायर। उसे हम पी स्क्वायर को पहले लिख दिए, 5 क्यू स्क्वायर को बाद में लिख दिए। जहाँ पे हम क्या किए कि पी स्क्वायर जो है वो 5 को 5 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है तो क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब मानेंगे, हम लिखेंगे कि लेट यानी माना कि यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि हम लिखेंगे कि माना कि p बराबर 5c, मान लेते हैं कि ये मानते हैं माना कि p बराबर 5c, p बराबर हम 5c मान ले रहे हैं। तो उसके बाद में वाले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जहाँ से हम ये वाले क्वेश्चन बैठाए थे पी स्क्वायर 5 की, यहाँ पे हम q का मान मानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे कितना है दोस्तों पी स्क्वायर, ये इक्वेशन को आपको पहले लिखना है, ये वाला यहाँ पे था पी स्क्वायर, तो आपको भी लिखना होगा पी स्क्वायर बराबर में कितना है, तो बराबर में है 5q स्क्वायर, इतना ही है। तो उसको क्या करना है आपको कि अगर आप इसे क्यू स्क्वायर अगर लिख देते क्यू स्क्वायर और बराबर में ये पी स्क्वायर था, ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, यहाँ पे है अगर आप क्यू स्क्वायर लिख देते बराबर में था पी स्क्वायर, तो 5 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है बराबर को उधर जाएगा तो कितना में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे p का जो मान माने है वो 5c माने, जहाँ जहाँ हमारा p मिलेगा वहाँ पे 5c बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम क्यू स्क्वायर की जगह पे हम वैसा ही छोड़ देंगे, क्यू स्क्वायर को हम क्यू स्क्वायर लिखेंगे। पी स्क्वायर की जगह पे हमें कितना लिखना है, तो पी स्क्वायर की जगह पे हमें 5c लिखना है, तो 5c लिखा हमने, p का स्क्वायर है तो हम भी इस पे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में बटा में है 5, तो हम बटा में 5 लिख देंगे। यहाँ आप देख लीजिए ये है दोस्तों क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 या 25 होता है, c का स्क्वायर c होता है, और नीचे कितना है, तो नीचे 5 है, हमने सेम टू सेम इसे लिख दिया है। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 या 25 होता है, ये 5 मरतबे अब का कट जाएगा। उसके बाद में हम जब कटा देंगे ना, तो देखिए क्या होगा कि कटाने के बाद हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर में 5 से भाग होता है, क्यू स्क्वायर में 5 से क्या होगा, भाग होगा। तो हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर में 5 से भाग होता है, भाग होता है। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि क्यू 5 से विभाजित है। उसके बाद में लिखेंगे अतः क्यू भी या क्यू में भी 5 से भाग होगा। जब मान लेते हैं क्यू स्क्वायर 5 से जब विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि चूँकि p तथा q दोनों 5 से विभाजित है तथा p और q का जो HCF है वो 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि जो p और q है वो दोनों 5 से विभाजित है, p यहाँ से हमारा q 5 से विभाजित हो गया, पहले वाला में हमारा p 5 से विभाजित था। तो आप सभी को मालूम हुआ कि जो विभाजित हो जाती है वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे p और q जो है वो दोनों 5 से विभाजित है तथा p q का जो HCF है वो 5 है। तो लिखेंगे कि जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है, लिखेंगे p और q 5 से विभाजित है तथा हम यहाँ पे लिख देंगे तथा उसका HCF कितना है, HCF दोस्तों कितना है, 5 है, जो कि हमारे अवधारणा के अनुरूप है या विपरीत है, लिख देंगे अनुरूप है। इतना लिखने के बाद में आपको सिंपली ये लिख देना है कि आपको लिखना है कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा जो है वो विरोधाभास प्रकट करता है। इसके बाद वाले स्टेप में हम लिखेंगे कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, इसीलिए √5 एक कौन सी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो एक बार फिर से मैं ऊपर से आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कैसे हमने इसे सिद्ध किया। प्रश्न था हमारा कि सिद्ध करें कि
√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √5 बराबर p/q, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या है जिसे हम आभाज्य संख्या भी कहते हैं, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 है। उसके बाद में हमने लिखा कि दोनों ओर वर्ग करने पर इधर हमने √5 का वर्ग कर दिया और इधर p² q का वर्ग कर दिया। तो 5 के स्क्वायर से रूट कटा तो केवल 5 बचा, p² का p², q² का q²। क्रॉस हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 5 में q² से गुना किया तो 5q², p² में 1 से गुना किया तो p²। उसके बाद में हमने क्या किया कि p² को पहले लिखा, 5q² को बाद में लिख दिया। तो इस प्रकार से हम लिखे कि 5 में p² से भाग लगती है तो p² में 5 से भी भाग लगेगी। उसके बाद में हम माने कि p बराबर 5 थी तो p² बराबर 5, q ये पहले से था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम p का मान माने हैं वहाँ पे p का मान यहाँ पे 5 बैठा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 5 25 जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। उसके बाद में हम लिखेंगे q² में 5 से भाग लगता है, अतः q में भी 5 से भाग लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे चूँकि p और q में 5 से भाग लगता है तथा उसका ये भी 5 होता है, जो हमारे अवधारणा के अनुरूप है। हम जानते हैं कि उसके बाद लिख सकते हैं कि हमारे द्वारा मानी गई जो अवधारणा है वो विरोधाभास प्रकट करती है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।